और मेरी सबसे अच्छी दोस्त शाओकिंग ने आखिरकार थाईलैंड यात्रा के लिए पैसे जमा कर लिए। उस शाम हमने बैंकॉक के जीवंत जीवन का आनंद लिया। शाओकिंग और मैं शहर के एक बार में कॉकटेल पीते हुए वहां का माहौल महसूस कर रहे थे। एक आकर्षक लड़की मुस्कुराती हुई हमारी ओर आई और कहा, हाय, मैं फीफेई हूँ। नमस्ते फीफेई, क्या आप यहाँ की रहने वाली हैं? फीफेई ने सिर हिलाया। मैं पार्ट टाइम गाइड हूँ, पर्यटकों को शहर के रहस्य दिखाती हूँ। ये बहुत दिलचस्प लगता है, शाओकिंग ने उत्साह से कहा। क्या आप हमें बैंकॉक के कुछ छिपे स्थान बता सकती हैं? बिल्कुल, मुस्कुराते हुए कहा। कुछ ऐसी जगह पता है जो आपको जरूर पसंद आएंगी। वह बैंकॉक के रहस्यों के बारे में बताती रही। हम दोनों मंत्रमुग्ध हो गए। अगले कुछ दिनों में फीफेई ने हमें शहर घुमाया। उसे बेहतरीन स्ट्रीट फूड, शांत कोने और अनोखे स्थान पता थे। जितना समय हमने उसके साथ बिताया, उतना ही हमने उस पर भरोसा किया। फीफेई सिर्फ गाइड नहीं, हमारी दोस्त बन गई थी। एक शाम फीफेई ने एक शानदार मसाज पार्लर जाने का सुझाव दिया। ज्यादातर पर्यटक इस मसाज पार्लर के बारे में नहीं जानते। उसने आंख मारकर कहा, पर यह बहुत अच्छा है, मेरे सभी दोस्त वहां गए हैं। हम फीफेई पर इतना भरोसा करते थे कि बिना सोचे मान गए। यह पार्लर शहर के शांत हिस्से में था। अंदर मधुर संगीत और मंद रोशनी थी। हमें 2 मसाज बेड वाले सुंदर कमरे में ले जाया गया। मालिश करने वालों ने हमारा स्वागत किया। जल्द ही हम आराम महसूस करने लगे। लेकिन जैसे जैसे मालिश चली, मुझे अजीब सी नींद आने लगी। मैंने सोचा शायद जेट लैग और आरामदायक माहौल की वजह से ऐसा हो रहा है। पर जब मैंने शॉकिंग को देखा, वह भी नींद में डूबी लग रही थी। शॉकिंग, तुम ठीक हो? मैंने धीमे से पूछा। मेरी आवाज भारी थी। उसने मुश्किल से आंखें खोली। मुझे नहीं पता, मैं बहुत थका हुआ हूं। वह धीरे बोली। मेरे अंग भारी हो रहे थे। जागने पर हम एक अंधेरे कमरे में थे। दीवारें खुरदरी और ठंडी थीं। फर्श गंदा था। हवा में नमी और सीलन की गंध थी। हमारी कलाइयां रस्सी से बंधी थीं। कपड़े अस्त व्यस्त थे। मुझे डर लग रहा था। शॉकिंग, जल्दी उठो, मैंने धीरे से कहा, उसे हिलाते हुए। हमें यहां से निकलना होगा। शॉकिंग ने कराहते हुए आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर डर था। हम कहाँ हैं? क्या हुआ? पता नहीं, पर हमें भागना होगा। हमें जल्दी करनी होगी, वरना वे हमें ऐसी जगह ले जाएंगे जहां से बचना नामुमकिन होगा। शॉकिंग, इन रस्सियों को देखो, मैंने धीरे से कहा। रस्सियां ढीली लग रही हैं, शायद हम छूट सकें। शॉकिंग ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, कोशिश करते हैं। हमने टूटी टाइल से रस्सियां काटी ताकि हाथ आजाद हो सके। हमारे दिल तेज धड़क रहे थे। डर था कि कोई आ जाएगा। हाथ छूटने के बाद हम दरवाजे तक गए। वह बंद था, पर बाहर की आवाजें सुनाई दे रही थीं। आवाजें कम होने पर हमने धातु के टुकड़े से ताला खोला। ये कौशल मैंने भाई से सीखा था। उसने कहा था कि एक दिन काम आएगा। वह सही था। दरवाजा खुला। हम चुपचाप अंधेरे गलियारे में निकले। बहुत सावधान थे। क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? शॉकिंग ने डरते हुए पूछा। पता नहीं, पर हमें चलते रहना है, ने कहा, घबराहट से चारों ओर देखते हुए। अंत में हमें एक खिड़की मिली जो गली में खुलती थी। गली संकरी थी। एक बार में एक ही व्यक्ति जा सकता था। शॉकिंग, तुम पहले जाओ, मैंने अपनी आवाज में डर छिपाते हुए कहा। शॉकिंग ने सिर हिलाया और खिड़की से निकलने लगी, पर अचानक डर गई। अगर वह पहले चली जाती तो शायद मेरे पास भागने का समय न होता। यह स्वार्थ था। जीवित रहने की इच्छा मेरे मन में उठ रही थी।